हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जोलो इन्वेस्टिंग। दिस इज योर फ्रेंड नरोत्तम दुबे और आज की हम वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या होता है, कंपनियों को किस आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, लार्ज कैप कंपनियों में, मिड कैप कंपनियों में और स्मॉल कैप कंपनियों में। लार्ज कैप कंपनियां क्या होती हैं, मिड कैप कंपनियां क्या होती हैं और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जोलो इन्वेस्टिंग को, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, आपके सामने दो कंपनियों के शेयर प्राइस हैं। एक कंपनी जिसका नाम डिक्सन टेक्नोलॉजी है, जिसके शेयर की कीमत 14,000 रुपए है। दूसरी कंपनी जिसका नाम विप्रो है, उस कंपनी के शेयर प्राइस लगभग 444 रुपए अभी चल रहा है। तो आपको देखने पर ऐसा लगता होगा कि जिस कंपनी का शेयर प्राइस 14,000 से जाना है वो कंपनी बड़ी होगी, और जो कंपनी जिसका शेयर प्राइस सिर्फ 450 रुपए समथिंग चल रहा है वो कंपनी छोटी होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। अभी आपको शेयर मार्केट में बहुत सारा नॉलेज लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जिस कंपनी का प्राइस 14,500 से ऊपर दिख रहा है आपको, वो कंपनी छोटी है उस कंपनी की तुलना में जिसकी प्राइस जस्ट 444 रुपए है। किसी भी कंपनी को हम उसकी शेयर प्राइस के आधार पर बता नहीं सकते कि कंपनी छोटी है या बड़ी है। अगर कंपनी को हमें बताना है कि कंपनी का शेयर साइज कितना है, कंपनी कितनी बड़ी है, तो उसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन से बताते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? एक्चुअल में मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी की टोटल वैल्यू होती है कि उस कंपनी का कितना साइज है, वो कंपनी कितने करोड़ की है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें ये सारी चीजें बताता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। कंपनी के जितने शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं, हम उनका गुणा उसके करेंट मार्केट प्राइस से कर देते हैं। सपोज दैट आपके सामने एक कंपनी है XYZ, जिसके एक शेयर की कीमत 200 रुपए है और कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 1 करोड़ है, 1 लाख है। तो आपको 1 लाख का गुणा आपको करना है 200 रुपए से, तो वैल्यू आएगी 2 करोड़। यानी कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 करोड़ है। यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी का साइज 2 करोड़ है, कंपनी की टोटल वैल्यू 2 करोड़ रुपए की है। हम अपने एग्जांपल में देखेंगे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसके टोटल शेयर लगभग 1 करोड़ 20 लाख हैं और जिसके एक शेयर की कीमत 14,000 रुपए है। जिस प्रकार हम गुणा करेंगे, 14,000 का गुणा 1 करोड़ 20 लाख से करेंगे तो टोटल वैल्यू जो आएगी वो लगभग 17,000 करोड़ रुपए होगी। मतलब हम कह सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़ रुपए है। अब हम दूसरी साइड विप्रो कंपनी के बारे में बात करते हैं। विप्रो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर लगभग 570 करोड़ हैं और इसके एक शेयर की कीमत लगभग 444 रुपए है। जब हम 570 करोड़ का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 444 से, तो लगभग जो वैल्यू आती है वो 2,53,000 करोड़ होगी, जो डिक्सन टेक्नोलॉजी की तुलना में लगभग 150 गुना बड़ा है। अब हम समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी की तुलना में विप्रो कंपनी लगभग 150 टाइम्स बिगर है। तो कभी भी किसी कंपनी के साइज को हम केवल उसके करंट मार्केट प्राइस से डिसाइड नहीं कर सकते। एक रिटेल इन्वेस्टर यही गलती करता है, वो सिर्फ कंपनी का साइज देखता है। ये कंपनी की शेयर वैल्यू 5 रुपए है, कंपनी सस्ती है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करने लगता है। उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता जिसकी वैल्यू अच्छी है, यानी कि 1,000 या 10,000 रुपए है, उसमें वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि कंपनी बहुत महंगी हो गई है और अगर उसमें वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको लॉस हो जाएंगे। ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है, एक भ्रम होता है। भारतीय शेयर मार्केट को 3 प्रकार से कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। भारतीय शेयर मार्केट को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्मॉल कैप कंपनीज, दूसरा मिड कैप कंपनीज और तीसरा लार्ज कैप कंपनीज। अब ये मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप होती क्या है, जरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए से कम होती है।
मतलब जिनकी टोटल वैल्यू 5,000 करोड़ से कम है, जिनके सारे शेयरों की कीमत मिलाकर 5,000 से कम है, ऐसी कंपनियों को स्मॉल कैप कहा जाता है। इन कंपनियों में निवेश करना ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत रिस्की होता है, लेकिन जहां पर रिस्क है वहां पर रिटर्न की संभावना भी बहुत रहती है। अगर हम शुरुआत में इन कंपनियों में निवेश करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न मिल भी सकते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को कभी भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 100 कंपनियों में से मुश्किल से 5 कंपनी ही मिड कैप और लार्ज कैप तक पहुंच पाती है, बाकी ज्यादातर कंपनियां खत्म हो जाती हैं। अब दूसरी प्रकार की कंपनियां हमारी आती हैं मिड कैप कंपनियां। यहां कैप से मतलब है कैपिटलाइजेशन। ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट शेयर 5,000 से ज्यादा और 20,000 से कम होता है, 20,000 करोड़ से कम होता है, तो ऐसी कंपनियों को हम मिड कैप कंपनियां कहते हैं। ये मध्यम दर्जे की कंपनियां होती हैं, इनमें भी इन्वेस्ट करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर आप अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। अब सबसे ऊपर आता है लार्ज कैप कंपनियां। लार्ज कैप कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर होती है। इन कंपनियों में तुलनात्मक रूप से निवेश करना बिना रिस्क के निवेश हम कर सकते हैं। इनमें रिस्क बहुत कम होती है, ना कि बराबर रिस्क होती है। सो इन्वेस्टर जो नया इस मार्केट में आया है उनको सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करना बहुत ही बिना रिस्क के आप निवेश कर सकते हैं और बहुत ही आपका पैसा उसमें सेफ रहेगा। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है और आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर जाकर एक लिंक्स दी गई हैं। इन लिंक्स पे आप क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा और अपस्टॉक्स के साथ, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, अपना अकाउंट खुला सकते हैं। अगर आपको कोई अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपका अकाउंट ओपन कराने में हेल्प करेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।